देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, जीवन के देखा नहीं है। बस मालिक ने अपने प्राणों को भगवान में अर्पण कर दिया। भगवान आए, भगवान लीला करें। इधर देखो क्या हुआ, जब उसने हा लक्ष्मण कहा तो माता बहनों सीता माता के कानों में आवाज आई। सीता ने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण जाओ जाओ, लक्ष्मण क्या हो गया, तुम्हारे भाई के ऊपर संकट आ गया, संकट आ गया। लक्ष्मण ने कहा क्या कहियो माँ, राम तो जगत जगदीश है, उनके ऊपर नहीं लक्ष्मण, मरम बचन जब सीता बोला, 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 हरि प्रेरित लक्ष्मण बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण अति बोला। तब जब सीता ने कठोर वचन बोले, तुम ऐसे हो, तुम्हें कभी कभी हमारी भी, हम लोगों की होती है ना आपस में, परिवार में गुस्से में कुछ ना कुछ, तो बहुत सीता ने बोला, कठोर वचन बोल दिए। लक्ष्मण ने कहा माँ जाना तो जब जाना है। तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची है माता बहन, लक्ष्मण रेखा सुनी होगी आपने, कभी कभी आपने घर में भी लाई होगी वो जो लक्ष्मण रेखा होती है ना दवाई, तो नाम उसका लक्ष्मण रेखा रखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो वो तब से पढ़ रहे लक्ष्मण रेखा। इस गीता प्रेस, जो गीता प्रेस की रामायण है ना रामचरितमानस, उसमें लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है, पर लक्ष्मण रेखा प्रमाणित है। लक्ष्मण रेखा खींची है किसने, लक्ष्मण जी ने ऐसी रेखा खींची कि माता इस रेखा से भाई, एक रेखा होती है मर्यादा की भी एक रेखा है, बस इस आप यही तक है ना, बाहर मत करना, बहुत आतंक है रावण के, आतंकी रावण के जो है गुप्तचर यहाँ घूम रहे नहीं। इधर रावण ने वेश बदल दिया, साधु का वेश बना लिया और बड़ी बड़ी जटाएं तिलक लगा करके, रुद्राक्ष और वेश डाल करके, भस्म लगा करके आया, भिक्षाम देही सीता जी के दरवाजे पे खड़ा हो गया। सीता माता रेखा के अंदर मारा, बस यहीं से ले लो। साधु ने कहा भैया अरे देवी हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते, क्योंकि उसे तो अपना काम करना था। बहुत तरह से उसने कहा नहीं भिक्षा नहीं, भोजन की जरूरत है लेकिन ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे। सीता माता बेचारी सरल, माताएं बहुत सीधी होती है, सरल होती है, जैसे कोई ठग लेता है सरलता में आ जाती है और दे देती है। कई लोग मांगने के नाम पे आते हैं और बहुत कुछ मांग करके ले जा लेते हैं। सरल हृदय रहती है, इसलिए सबका भला सोचती है। ऐसी सीता माता का सरल स्वभाव साधु की उस नकली की बातों में आ गए और वो ऐसा वेश बना करके आया। उसने जो है जैसे ही रेखा से माता बाहर आई, रावण ने हाथ पकड़ लिया, अपने रूप में आ गया और उसका विमान था, सीधे उसने बहुत सीता चिल्लाई रोई, लेकिन कौन सुनने वाला माता बहनों। कभी कभी जब समय विपरीत होता तो कोई नहीं सुनता, इधर जाओ उधर जाओ, कोई नहीं। लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे कि अरे बहन जी आपके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में कहेंगे ठीक हुआ इसके साथ, होता है ना ऐसा, ये तो ऐसी है इसलिए इसके साथ ऐसा, अरे ये तो ऐसा है। तो दुनिया है, दुनिया की जो है पूर्ति कौन कर रहा है, दुनिया वालों के आगे क्या हो। सीता रोई, कोई किसी ने सुना नहीं, बहुत। अब जो है ये कौन आया, और जब रोती चिल्लाती सीता को हरण करके लेके जा रहा था रावण, तो एक बहुत अच्छा कोई धर्मात्मा था और बहुत अच्छे संत थे, धर्मात्मा था,
वो कौन था? जटायु। जटायु ने कहा अरे किसी का परिवार उजड़ रहा है और मैं चुपचाप बैठूं, इसलिए जटायु आया अपना पूरा बल लेकर के, पूरा पराक्रम लेकर के रावण के ऊपर उसने जो है धावा बोल दिया। रावण के ऊपर ऐसा धावा बोला, माता बहनों, रावण मूर्छित पड़ गया। इतना बड़ा बलशाली रावण, जिसके यहाँ यमराज, काल, बड़े बड़े ग्रह भी जो है सेवा करके झाड़ू लगाते हैं, लेकिन ये जटायु, ये महापुरुष किसी अच्छे काम के लिए खड़ा हुआ, राम के काम के लिए खड़ा हुआ, तो इसका बल इतना था कि रावण जो है बेहोश होकर के गिर पड़ा। तो जब रावण की मूर्छा जगी, रावण ने अपनी विद्याओं का प्रयोग किया, अपने अस्त्र, जो वचन दिए हुए पहले से, उन वचनों में, उस वचनों का उसने प्रयोग कर दिया। आपको कोई शक्ति मिले, ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, ठीक है, कोई आपको वचन मिले तो उन वचनों का जो है, तो आप उस शक्ति का प्रयोग अच्छा करो, बुरा करो। शक्ति देनी, भगवान ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, तुम उसको गलत काम में लगाओ, लगाते रहो। अच्छे काम में लगाओगे तो दुनिया आपका यश गाएगी, समझ रहे? अच्छे काम का अच्छा नतीजा, सुन मेरे चाचा, सुन ले भतीजा, है नहीं बोलते लोग, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, सीधी सरल बात है। सुन ले चाचा, सुन ले भतीजा। तो अच्छा कर्म करने से, अच्छी करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख से देख रहा है हमें देखने वाला, वो लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला, वो लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला। उसकी तिरछी नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, उसकी तिरछी नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का, मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का, मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का, मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। ओ बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। नहीं किसी को कम देते, नहीं किसी को ज्यादा, नहीं किसी को कम देते, नहीं किसी को ज्यादा। नहीं किसी को कम देते, नहीं किसी को ज्यादा, नहीं किसी को कम देते, नहीं किसी को ज्यादा। समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता है। सब लोगों का मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का मेरे मालिक की किताब में, सब लोगों का मेरे मालिक की किताब में, सब लोगों का। इसलिए जो कर्म अच्छा करोगे, राम का नाम लेकर के जो मर जाएगा, वो नाम अमर दुनिया में अपना कर जाएगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, जहाँ भेज देंगे उधर जाएगा। उसको राम जी अपना निर्णय करते। तो रावण ने सीता का हरण किया, जटायु खड़ा हो गया, लेकिन अनुदमता रावण पुत्र
हाथ से जटायु की माता बहनों उसके पंख काट दिए। गीत जब पंख काट दिए तब जो है रावण वो गिर पड़ा बेचारा। रावण सीता को लेकर के चले गया। इस तरह से माता बहनों इस दिव्य चरित्र को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कहते भरद्वाज राम के काम में जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके जीवन धन्य धन्य हो जाते हैं। अब जो है पुनि माया सीता कर हरना रघुपति बिरा बहु कछु बरना। अब राम जी जब वापिस आए कुटिया में यहाँ देखते हैं तो कुछ भी नहीं सीता नहीं। अब जो है इधर उधर सब जगह से आप खग मृग से सब से हे खग हे मृग मधुकर से तुम देखी सीता मृग क्या किसी ने सीता को देखा? किसी ने जनक की पुत्री को देखा? सब जगह भगवान राम इधर उधर पूछ रहे हैं। बहुत जगह जगह भटके माता बहनों, लेकिन कौन करे कौन बताए, है ना? कौन सुना सकता है, कौन बता सकता है? भगवान भटक रहे हैं जगह जगह। मेरे प्रभु बहुत करुणामय दृश्य माता बहनों जीवन में जो ना माची पानी से तेरू मेरू बिना तिर पति पत्नी का जीवन मछली और पानी की तरह। पानी समझते हैं? जल और पानी। जल बिनुनी है ना। और महाराज तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जल बिनु नारी जल बिनु नदी बिनु नारी वाली तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी बिना तेरा निरय बहुत विरह का वर्णन है यहाँ पे। अरण्य कांड को विश्राम है। बोले राम भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे आप किस स्कंदा कांड प्रारंभ हो गया। ब्रह्मां बोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमत् सम्मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसारमय वेगजं सुखकरं श्री जानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम्। धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग जो 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 क्या करते हैं? भगवान के राम नाम को पीते हैं, भगवान के राम नाम को पीते हैं। भगवान जगह जगह एक नारी है, एक माता है। उन माता का नाम क्या है? सबरी भिल्ली। ठीक है, वो वन में केवल आपने सुना होगा भजन भिल्ली समारे रास आएंगे राम जी। तो भिल्ली के खुल गए भाग कुटिया में राम आ गए। वो कई वर्षों से चिंता कर रहे, वो भगवान की खोज कर रही थी। तो भगवान उसके आश्रम में गए। बहुत तरह से प्रभु ने जो है भिल्ली भगवान को जूठे पेड़ खिलाती है। भगवान लक्ष्मण जी देख रहे हैं परमात्मा भक्ति कर रहे हैं। हे देवी, मैं भक्ति के 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे देवी सातम मोहि माया जग देखा, सातम मोहि माया जग देखा, होते अधिक संत करिएगा, होते अधिक संत करिएगा। आठम जखाला
सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नवमाओ जीत से नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्ति, बहुत लंबा विस्तार है। सब प्रथम भक्ति संतन कृष्ण संतों का संग, अच्छे लोग, संत मतलब सरल लोगों का, ठीक है, जो ज्ञानी है, भक्ति भक्तमान है, सरल है, निष्कपट निश्चल, सबके भले के लिए जो जी रहे हैं उन्हें संत बोलते हैं। वो आप हो, दूसरे हो, कोई नहीं, जो सबके भले के लिए मरते हैं, सबके लिए मरते हैं। हम तो अपने लिए मर रहे हैं, तो जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो संत है। दूसरे गति में कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम, जहां भगवान की कथा प्राणों के समान प्रिय होनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा, ईश्वरी भगति अमान, मेरा कोई मान नहीं। चौथी भक्ति में गुणगन गावे करे कपट जिघान। चौथी भक्ति जो है भगवान के गुणगान को गाना है निष्कपट से। पंचम भजन समेत प्रकाशा, भजन की विधि बताई पांचवी भक्ति। छठम शील विरति बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्म, सब कर्मों से विरक्त सज्जन बनना है बस। सातम मोई माया जग देगा, संसार में सब में सीताराम है। मोती अधिक संत, जो बिल्कुल सरल है, जो बहुत संत है, सबके लिए मर रहा है, उसको अधिक, भगवान से भी अधिक उसको मानो। आठवीं जथा लाभ संतोषा, जो 8वीं भक्ति है, जो मिल जाए उसी में ही रह गए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, बस ये। और नवम सरल सब संचलिना, देखो 9वीं भक्ति की सरल, हम आपको बोले ना सरल मतलब सरल, सरल, बहुत निष्कपट निश्चल। तो कहा भामिनी आपकी तो 9 प्रकार की भक्ति आपके अंदर भरी हुई है। तो भगवान ने कहा कहाँ जाए, तो सबरी ने कहा पास में ही ऋष्यमुख पर्वत है महाराज, वहां चले जाओ, वो कुछ बता सकते हैं आपको। सीता का बता, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया। आगे चलिए तो ऋष्यमुख पर्वत आया है, और यहाँ पे जो है सुग्रीव जी महाराज रहते हैं छुपे में बाली के भय से, समझ रहे। तो भगवान यहाँ पे जो है उनसे मित्रता करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव की सुरक्षा में हनुमान जी लगे हुए। अब हनुमान जी उनकी सुरक्षा में लगे, किसकी सुरक्षा में लगे हुए हनुमान जी? सुग्रीव। सुग्रीव मतलब जो सुंदर गला, सुंदर गला किसका है? जिसके गले में भगवान का नाम है, उसी का गला तो सुंदर है। तो सुग्रीव नित्य भगवान का नाम जपता है, इसलिए हनुमान जी उसकी सुरक्षा के लिए खड़े। हनुमान जी ने जब भगवान को देखा, पहली मुलाकात है भगवान की और राम जी की और हनुमान जी की। विप्र रूप धरिया तनाय, विप्र रूप में आए हनुमान जी, खड़े हो गए। कवन हे तुम विचरो बन स्वामी, कौन है आप, किस हेतु पे विचरण कर रहे हैं? आहा, बहुत पहले लगा जब राम जी ने अपना परिचय दिया, हम अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र हैं। हनुमान जी ने जब सुना मेरे राम मेरे हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, लेट गए, प्रणाम किया, कहा प्रभु सुग्रीव पास में रहता है, क्या पता उसको कुछ पता हो, वहां चलिए ना भगवान। तो हनुमान जी ने सुग्रीव एक कंधे पे राम को, एक पे लक्ष्मण को बिठाया और क्षण उस पर्वत पे चढ़ गए और सीता की कथा सुनाई सुग्रीव को। सुग्रीव को अपनी कथा सुनाने लग गया, सुन रहे हो हैं?
कभी कभी ऐसा होता है हम अपने दुख को सुनाने के लिए दूसरे के पास जाते हैं और लोग अपनी कथा उल्टी सुनाने लग जाते हैं। अरे बहन जी मैं क्या बताऊं, तुम अपनी कहानी बोल रही हो, मेरी कहानी सुनोगी, रात बीत जाएगी, पूरा दिन बीत जाएगा। तो राम जी अपनी कथा सुनाने लगे कि मेरी धर्मपत्नी, हम यहाँ ऐसे 10 मिनट वहां से आए हैं अयोध्या से, और सुग्रीव अपनी कहानी सुनाने लग गया। बोले महाराज तुम ही दुखी नहीं हो तुम ही दुखी नहीं हो, दुखी तो मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी दुखी हूँ। आप ही दुखी नहीं हो, मैं भी दुखी हूँ। राम जी ने कहा भाई तुम क्यों दुखी हो? बोले घर घर की कहानी है, कोई किसी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के खास। सुग्रीव ने कहा घर घर की कहानी, नाथ बाली अर मैं दो भाई, नाथ बाली अर मैं दो भाई, लड़काई श्रिया यशु पाई, लड़काई श्रिया यशु पाई, लड़काई बोले बाली और मैं दो भाई, नाथ बाली और मैं दो भाई, ठीक है, हम दोनों भाई, हमारा प्रीति रही कछु बरने न जाए। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरने न जाए, इतना प्रेम था हमारा आपस में। बस एक दिन की बात है, मैं एक दानव आता था, और रोज हमारे यहाँ पे रोज हमको चेतावनी दे के जाता था। सुग्रीव अपने कथा सुना रहा कि तुम मुझसे लड़के देखो। मेरा भाई भागता भागता जाता, उसको कई बार तो मार मार के वापस भगा दिया। एक बार वो रात में ही आया, समझ रहे, वो राक्षस रात में आया, और उस राक्षस ने जो है जब आया तो रात में चिल्लाने लग गया कि कोई है जो मेरे से लड़ सके। तो मेरे भाई से नहीं रहा गया। राम जी को सुग्रीव अपनी कथा सुना रहे, तो मेरा भाई बाली भागा और हमको बोला कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, अगर मैं वापस नहीं आया तब तक तुम मेरा इंतजार करना। और मैं टाइम भी बता के गया कि 20 दिन में अगर मैं आया नहीं तो समझना कि बाली नहीं रहा। समझ रहे कि बाली नहीं रहा। अब हमें अपने भाई पे बड़ा भरोसा था, तो कहते उस मेरा भाई वहां गया, उसके साथ युद्ध किया उस गुफा में। अब 20 दिन क्या मारा, 40 दिन हो गए, सुन रहे हो, 40 दिन बीत गए, मेरा भाई वहीं का वहीं रह गया। 40 दिन बीत गए, 50 दिन हो गए। लोगों ने कहा कि अब ऐसा है, बाली खून की नदियां वहां से बहने लग गई, लगता है बाली खत्म हो गया। तो वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, वहां पे क्या रख दिया, पत्थर, गुफा को ढक दिया। और ठीक 50 दिन बाद मंत्रियों ने मिलकर के मुझे राजा बना दिया, और राजा बना दिया, मैं भी राजा बन गया। मैं क्या करता महाराज। अब जब 50 दिन बाद बाली, मेरे राज्य तिलक होने के बाद बाली वहां से निकला, गुफा से आया, उसको मारा होगा। अब आया तो देखा मैं राजा बन गया, और सब बाली को क्रोध आया मेरे भाई को कि अच्छा मेरा इंतजार नहीं कर सकता था, इतने जल्दी राजा बनेगा। मार मार के मारा, सब मेरा छीन लिया, मुझे मार मार के घर से भगा दिया, निकाल दिया। अब हमारी ऐसी दुश्मनी हो गई कि अब क्या करें। बाली बड़ा बलशाली है, राम जी ने कहा। और ये जो ताल के वृक्ष है जो एक साथ इनको खत्म कर देगा, हमें विश्वास हो जाएगा राम जी को, ओ बाली को वही हरा सकता। राम जी ने एक बाण से सातों वृक्ष भेंट कर दिए। बस सुग्रीव समझ गया, सुग्रीव ने भगवान के साथ मित्रता कर ली। बाली आया, युद्ध, भगवान ने अपनी माला बाली की सुग्रीव के गले में डाल दी, युद्ध हुआ। और अंत तो लोग कहते हैं राम जी पीछे छुप करके, वृक्षों के पीछे छुप करके बाण मारा, जैसे बाली को बाण लगा, बाली धड़ाम से नीचे गिरा, कई वृक्ष टूट गए। भगवान राम राम बोलने लग गया बाली, भगवान पास में ही गए। तो भगवान को देखा बाली ने, अब जब देखा तो अच्छा, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे
कोई व्याध की नाई। है धर्म के लिए अवतार हुआ, एक भाई दुश्मन बन गया, एक भाई तुम्हारा मित्र बन गया, हम तो भाई भाई हैं दोनों। ऐसा क्यों किया आपने? तो राम जी ने कहा अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सच कन्या सब ये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जे, इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जे, ताहि बदे कछु पाप न होई, ताहि बदे कछु पाप न होई। महाराज इधर मेरे प्रभु ने जो है राम जी ने बाली का वध कर दिया। बाली रोया रोया रोया। भगवान ने कहा भाई देख, अब तू जब तूने इतनी बात बोल दी कि हम दोनों भाई हैं, एक के प्रति प्रेम, तो बता अब तुझे जीवित रहना है तो बता, मैं सब कुछ बदल देता। बाली ने कहा नहीं, अब तो केवल राम से, राम के सामने जिसको प्राण छोड़ने का मौका मिल जाए, ऐसी मृत्यु भला किसको होती है। तो बाली ने बालिकीन तनु त्याग सुमन कंठ जिन, जैसे नाग यानी हाथी को नाग बोलते हैं संस्कृत में, तो जैसे हाथी के गले से माला, फूलों की माला डाल दो ना हाथी के गले में, और वो माला गिर जाए, हाथी को पता लगता है? फूल की माला का पता लगता है? नहीं लगता। तो ऐसे बाली के प्राण छूट गए। तब आई तारा, रोई मारा। तब भगवान ने कहा तारा क्यों रो रही, किसके लिए रो रही हो? जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, जो छिटी जल पार, छिटी जल पार, गगन समीरा, छिटी जल पार, गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीर, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। बाली इतना ज्ञान दिया बाली की पत्नी तारा को। बाली जब अंतिम समय प्राण छोड़ा था, अंगद का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा के गया तुम्हारा, इसका ध्यान रखना बस। तो बहुत अच्छे तारा को ज्ञान दिया, और इस तरह से अब कुछ समय दिया भगवान ने, सुबह टाइम दिया आपको। तो भगवान वर्षा ऋतु का वर्णन है, वर्णन वर्षा शरद और राम रोष कपित्रा, जीवित कपिपति की इस पठाए, जीवित कपिपति की इस पठाए, जीवित कपिपति की इस पठाए, जीवित कपिपति की इस पठाए। बस तब सुग्रीव खड़ा हो गया। सुग्रीव ने दुनिया के बंदरों को, सारे बानरों को बुलाया, बंदरों को बुलाया, कहा मेरे भाइयों आ जाओ आ जाओ, एक बहुत जरूरी मीटिंग है, जरूरी बैठक है। सारे बंदर इकट्ठे हो गए। सुग्रीव ने चिल्ला चिल्ला करके बोला जानते हो ये जीवन किस लिए मिला है? सब बंदरों ने कहा महाराज आप ही बता दो। देह धरी कर या फल भाई, या भजिय राम सब काम बिहाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए
राम के काम में लग जाओ। सारे वानर लोग लग गए, जिस सबको विधान एक विभाग बांटे गए, सारे विभाग बांटे, इधर से उधर, उधर से इधर, और सारे विभागों में हमारा बहुत सुंदर रहा। और ऐसा वैसा ही वो किया, बंदरों को सबको अपने अपने जगह पे, सब जगह जो है सबको निश्चित कर दिया, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, और सब लोग चले गए। बहुत सुंदर। हमारे मध्य में पार्षद जी हमारे इस क्षेत्र के पार्षद हैं और बहुत अच्छे हमारे मित्रवर हैं, बहुत प्रेमी, धर्म प्रेमी है। यहाँ पूरे हमारे मुखिया गली समस्त क्षेत्रवासियों की प्रिय है। बहुत अच्छा आपका स्वागत है इस पवित्र राम कथा में। आज राज तिलक की तैयारी है, राज तिलक की तैयारी है ना, भगवान राम की राज तिलक की। तो बहुत सुंदर, हमारे जो मुख्य अतिथि लोग हैं उनका आगमन अच्छा है। तो सबको सब काम में लगाया, सबको लगा दिया। जब हनुमान जी की बारी आई, सबको हनुमान जी को भगवान ने पता क्या दे दी? मुद्रिका दे दी, मुद्रिका। और कहा हनुमनो हमारे हनुमनो, तो राम गुण भक्ति को निधनो, हनुमनो हमारे हनुमनो। हे हनुमान जी, आप कुछ कर सकते हो, बस ऐसा संदेश हनुमान जी को भेजा। हनुमान सारे बांदर लोग इधर उधर खोज, सारे जितने भी बानर दुनिया की खोज करते हुए जगह जगह मारा। सबको सुग्रीव ने कह दिया कोई जीवित नहीं आएगा, फिर जो आएगा सीता का पता लगा करके ही आएगा। सब गए, अंत संपाति मिला, संपाति समझ रहे कौन? जटायु का भाई। अरे जटायु को भगवान ने अपने हाथों से वो गीत अधम खग आमिष भोग, गति दीनी जो जाचक योगी, गति दीनी जो जाचक योगी। पुनि प्रभु की प्रिया जी कीनी, पुनि प्रभु की प्रिया जी कीनी। बलि सबरी गति दीनी, बलि कबंद सबरी गति दीनी। सुनऊ माते लोग अभागी, सुनऊ माते लोग अभागी। हरि तज हो विसर अनुरागी, हरि तज हो विसर अनुरागी। हरि तज हो विसर अनुरागी, हरि तज हो विसर अनुरागी। गिद्ध की क्रिया भगवान ने अपने हाथों से की। निज कर की तेजी क्रिया जथोचित, निज कर की निजान। ऐसा मांस भोज भक्षण करने वाला गिद्ध जब वो राम के काम के लिए खड़ा हो गया, राम ने कहा वाह रे वाह। तो अपने पिता की क्रिया नहीं की, लेकिन गिद्धराज की क्रिया की, जटायु की क्रिया की। सुन रहे हो? गिद्धि रामिस आमिष भोगी, मांस खाने वाले की गति। क्योंकि राम के काम के लिए खड़ा उठा, इसलिए भगवान ने और उसने गिद्ध ने भगवान की गोदी में शरीर छोड़ा। गिद्ध रोया, उजरे पंख दिए बबुलन को, कोयल की निकारी, उद्धव कर्मन की गतियां। जिसको बल देना चाहिए उसको दिया नहीं, राम जी से बोला गिद्ध ने, है रावण को बल दे दिया, जो उल्टे काम कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, लोगों के घर पे नजर है जिसकी, उसको बल दिया, मुझे बल नहीं दिया। मुझे रे पंख
कि ये बगुलन को, बगुला होता है ना बगुला, वो कैसे नकली बन करके संत बन करके रहता खड़ा, कितना सफेद कितना बढ़िया दिखता है। अरे कोयल की निकारी उधव करमन की गतियारी, कहो जो कोयल इतनी बढ़िया होती उसको काला कर दिया, और जो बगुला ऐसा नकली वेश धारण करता है उसको बढ़िया सुंदर सफेद बना रखा है, कितना शुद्ध होगा जैसे। उसके मन में क्या है तो वही जानता है, एक टांग पे खड़ा रहता है, पता है भगवान ने निज कर कीनी राम तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम। बस उसने त्यागा। इधर बानरों को जो है संपाति मिले जटायु के भाई, तो उन्होंने कहा अरे तुम स्वयं प्रभा का भी दर्शन हुआ पहले, स्वयं प्रभा भी नहीं गुफा में। उसने कहा आंख बंद करो, सारे बंदरों ने आंख बंद किया, समुद्र के तट पे वहां संपाति जी मिले। संपाति ने कहा मेरे भाइयों राम के काम के लिए जा रहे हो। सुग्रीव ने कुछ लक्षण बता दिए थे कि जब सीता माता का हरण हो रहा था, एक देवी वो चिल्ला रही थी तो कुछ उन्होंने अपने आभूषण नीचे फेंके हैं, तो वही उन्हीं के आधार पे गुप्तचर विभाग लग गया था खोज करने, समझ रहे। तो संपाति ने कहा मैं देख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रही है सीता। बूढ़ भयो न तो करो कछु सहाय तुम्हारा, मैं बूढ़ा हूं नहीं तो तुम्हारा कुछ सहयोग करता, लेकिन सीता सामने लंका पे बैठी हुई है अशोक वाटिका के नीचे। तब जो है सब लोग वहां विचार कर रहे हैं कौन इस समुद्र को पार करेगा, समुद्र को। तो वहां पे एक मंत्री है बहुत बूढ़ा, जामवंत मंत्री, अति बूढ़ा। जामवंत जी ने कहा जब सबकी तरफ नजरें घुमाई, सबकी तरफ कोई भी खड़ा होने के लिए मतलब पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। कोई कहता मैं पास चले जाऊंगा, इधर नहीं आ पाऊंगा, कोई कहता मैं तो आधे तक जा पाऊंगा, लेकिन अब जामवंत जी ने देखा कोई नहीं है, तो तब कारीच पति सुन हनुमान, कारीच पति सुन हनुमान, आचुक साधी रहे बलवान, आचुक साधी रहे बलवान, पवन तनय बलवान समान बुद्धि विवेक विज्ञान विधान, पवन तनय बलवान समान बुद्धि विवेक विज्ञान विधान, पवन समाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई, पवन समाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई, कनक भूधरा काल सरिया समर भयंकर अति बल वीरा, कनक भूधरा काल सरिया समर भयंकर अति बल वीरा, पवन तनय बल समान, पवन तनय बल समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तो हनुमान जी को जगाया, यानी इस देश के नौजवानों को जगाया। जामवंत जैसे कोई वृद्ध विवेकशील चाहिए जो जगाए और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ाए। हनुमान जी से कहा सीता का काम करना है, राम का काम करना है, धर्म का काम करना है, सीता का पता लगाना है। तो आदर लो यहाँ पे जो है किष्किंधा कांड को विराम है और यहाँ पे सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा। शांतम शाश्वतम प्रेम नरम निर्वाण शक्ति प्रदम ब्रह्मा समफणिं सेवनं रामाख्यं जगदीश्वरं सर्वं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडा नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तिरात्मा भक्ति प्रेक्षरं निर्वरामे कामं दूषयं कुरु
अतुलितं धाम्यं शैलावदेयं धनुजं कुशां ज्ञानं मोदगण्यं सकलगुणनिधानं मानुराणां मदीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं जामवन्त कै बच्चन सुहाए जामवन्त कै बच्चन सुहाए जामवन्त कै सुनि हनुमंत हृदय की बात 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 तब लागी कोई हरि तुम्हारी तब लगी मेरी हरि तुम्हारी सही दुख कंद फल खाई अरे लोग मरते फूल करे हाय जब लगिया जब लगना हनुमान जी ने कहा आपने बोल दिया अब हम काम करेंगे महाराज। सोई में हनुमान जी नौजवान जग गए और तब हनुमान जी कूद पड़े माता जा पवन सुत देवन देखा जान कौन बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन कई माता सुरसा समझ रहे हो खड़ी हो गई। राम जी ने कहा रे आज सुरन में दीन हारा मुझे मिल गया भोजन। हनुमान जी ने कहा आप मेरा भोजन करेंगे। जस जस सुर सा बदन बढ़ा जस जस सुर सा बदन बढ़ा ताप गुण कपीरो को देखा ताप गुण कपीरो को देखा सतयोजन गई आनंद कीना सतयोजन गई आनंद कीना सतयोजन गई आनंद कीना सतयोजन आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लीला हरि लघु रूप पवन सुत लीला अति लघु रूप पवन सुत लीला हरि लघु रूप पवन सुत लीला सुरसा ने बदन बढ़ाया भयंकर उग्र रूप में आ गई हनुमान जी को खाना चाहती है। पहले तो बदन बढ़ा रही तो हनुमान जी ने भी अपना बदन बढ़ा लिया लेकिन बाद में हनुमान जी ने कहा तो समझदारी नहीं है जो अपने आप को बड़ा दिखा रहा है उसके सामने छोटे भी बन जाओ वैसे झुक जाएगा मर जाएगा तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा था कभी रूप बढ़ावा सतयोजन तेयानन कीना 100 किलोमीटर के बराबर उससे भी ज्यादा मुख फैला दिया उसने। तो तब हनुमान जी छोटे बन गए उसके अंदर चले भी गए बाहर आ भी गए और प्रणाम भी कर लिया। कहा राम काम की ने बिनु मोई कहाँ विसुरा। भगवान ने जो है आज मेरे प्रभु ने उसका भी जो है उद्धार कर दिया और इधर मेरे भगवान जो है समुद्र में ही एक तई मैनाक हो श्रम भारी मैनाक खड़ा हो गया लेकिन वो अच्छे काम के लिए सहयोग के लिए खड़ा। हनुमान तेज बरसा कर पुण्य कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लंका में यहाँ से हनुमान जी आगे निकले हैं।
लंका जब पूरे समुद्र को पार कर दिया, लंका में प्रवेश किया, कट कट ही मर कट विकट वहां ऐसा नहीं, वहां तो जो है ऐसा रंग रूप है सबका कि क्या कहना। धेनु खलज निशाचर भक्षई, यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछ कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है सही। हे कैसे राक्षस, कोई भैंसे काट रहे, कोई घोड़े काट रहे, कोई इधर पड़े, कोई लंका का वर्णन किया। ऐसे ऐसे रंग रूप है वहां, ऐसे लोग, स्वर्ग की सारी अप्सराएं भी वहीं आई है सब। लेकिन हनुमान जी जो है वहां पे मशक समान रूप कब धरी, लंके चले निशी। लंका में जब प्रवेश किया तो वहां पे जो है लंकिनी नाम लंकिनी निश्चरे का, लंकिनी खड़ी हो गई, कहाँ जा रहे? हनुमान ने कहा मुझे राम के काम के लिए। लेकिन मशक समान रूप कब धरी, और नरहरि कहते हैं नरसिंह को, नरसिंह का स्मरण किया भगवान ने। तो प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यहाँ लंका में प्रवेश किया, जगह जगह हनुमान जी गए हैं और सब जगह पूरा भ्रमण किया, देखा इधर उधर कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। तब तदो गत्वा मतनो, कहीं देख रहे हैं मंदिर मंदिर प्रति करे मंदिर मंदिर प्रति करे देखे जाता अगणित जोड़ा, देखे जाता अगणित जोड़ा। गयो दशानन निर्माण, गयो दशानन अति विचित्र देखा अति विचित्र देखा। प्रत्येक मंदिर में सब जगह देखा, लेकिन कहीं भी सीता जी नहीं। भवन एक भूमि दीख सुहा, भवन एक भूमि दीख सुहा। हरि मंदिर का भिन्न बना, हरि मंदिर का भिन्न बना। हरि मंदिर का भिन्न बना। हरि मंदिर का भिन्न बना। रामायण अंकित मेरा शोभा भरिया, तव तुलसी का बिंदता एक हरस कपड़ा। तब एक अच्छे भवन में, अब देखो हर जगह तो मंदिर बोला, लेकिन विभीषण के घर को मंदिर नहीं बोला, उसको भवन बोला है। रामायण अंकित राम धनुष, राम के धनुष बने हुए थे, राम नाम लिखे हुए थे। पूरी कुटिया में तुलसी लगी हुई थी चारों तरफ। प्रातः काल 3:30 बजे हनुमान जी खड़े हो गए, विभीषण उठे और विभीषण भगवान राम राम के सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। तो राम राम सुमिरन किया, हनुमान जी की मित्रता हुई। कहा क्या करना, जीविदास नन मोहु जीव विचार, जीविदास नन मोहु जीव विचारे, जीविदास नन मोहु जीव विचार, जीविदास नन मोहु जीव विचार। बोले मैं तो ऐसा रह रहा हूं जैसे दशरथ यानी दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो हनुमान जी ने कहा तुम बढ़िया तो हो, ये जीभ दांतों के बीच में रहती है, गलती जीभ करती है। कभी कभी हमको बड़ा गुस्सा आता है, हम बहुत कुछ जीभ से ऐसी गाली ऐसा बोलते हैं तो लोगों को गुस्सा आता है, ऐसा जोर से मुक्का मारते हैं, मुक्का कहाँ लगता है, दांत टूटते दांत हैं। बोलती जीभ है, गाली जीभ दे रही है, दांत टूटते हैं।
लोग कहते हैं मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, चुप चुप हो जा, अपनी जुबान पे लगाम लगा दे। तो बहुत सुंदर हनुमान जी ने कहा भाई क्या। विभीषण ने कहा महाराज कई वर्ष बीत गए राम राम जपते जपते, लेकिन राम कब मिलेंगे। हनुमान ने कहा मेरे भाई राम तो जप, लेकिन राम का काम भी कर है। कभी गया रावण का विरोध किया, रावण का विरोध नहीं किया है, तब क्या राम मिलेंगे तुम्हें। कुसंस्कृति को संस्कारों का विरोध करना है और धर्म की स्थापना के लिए लड़ना है। ऐसा तत्वोपदेश विभीषण को किया। इधर विभीषण जो है तब जो है हनुमान जी महाराज लंका में सबका रंग ढंग देख रहे हैं और बहुत तरह से जब विभीषण को सत्संग प्राप्त हुआ, विभीषण ने कहा आप तो चुप रहना, ठीक नहीं। रावण के दरबार में गया, रावण के ऊपर चिल्लाया मेरे भाई तू जानता है तेरे तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। इधर हनुमान जी महाराज जो वहां पे जो वाटिका थी, वो वाटिका पे जो है फूलों की, वो फलों की वाटिका, वहां पे पहुंच गए हैं और वहां सीता के राम राम सीता कृष्ण शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुरु से। सीता जी के राम राम करती है। इधर हनुमान जी ने मुद्रिका जो है ऊपर रहे और मुद्रिका पहले तो परिचय अपना आए, तो हनुमान सीता माता ने मुख खोल दिया तो परिचय दिया। करुणा भगवान का नाम है, करुणा सागर कहा, तो वो बताया। अंत भगतवा तब जब माता सीता नहीं मानी तब मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, तो मुद्रिका जब दी तब सीता समझ गई कि राम जी ने भेजा है। तो आज सीता मैया कहती है राम मेरे बिना कैसे रह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मैया राम जी ने कहा आपके बिना दुखी है, बहुत दुखी है मैया, लेकिन आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी है। आज आपको पता नहीं है, आज आपको पता नहीं है मैया, मैं मेरी चले अगर भगवान की आज्ञा तो पूरी लंका को भी खत्म करके, इनको सबको खत्म करके आपको अपने साथ लेकर के जाऊं, लेकिन ऐसे भगवान का मुझे आदेश नहीं। माँ तुम मोही लागी अति भूखा, देखी लागी सुंदर फल का। भूख लग गई मुझे, भूख लग गई मुझे, कुछ भोजन करना है। सीता मैया ने कहा भोजन करना है, लेकिन यहाँ आ गए भट्ट रखवारी, बड़े बड़े राक्षस हैं भाई देख। तब हनुमान जी ने कहा आप मुझे छोटा क्यों समझ रहे हो, मैं तो राम का दूत हूँ। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। हनुमान जी ने विराट रूप दिखाया। माँ सीता समझ गई कि बेटा तुम राम का काम कर सकते, जाओ तुम फल खा लो। फल खाने लग गए तो वहां पे रावण के जो रावण के दूत पार्षद सब हनुमान जी को पकड़ने लग गए। और इस तरह से बता देगा। फिर ब्रह्मस्ते शादा कभी मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानो महिमा मिटाई अपार। तो महिमा मिटाई अपार ब्रह्मास्त्र। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सुनो कथा भी सुनो। तो ब्रह्मास्त्र जो है प्रहार किया मेघनाथ ने, और ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध दिया, लंका में लेकर के चले गए। बहुत तरह से जो है रावण और हनुमान जी का संवाद चला। रावण को बहुत समझाया, मान जा भाई मान जा, भगवान राम सामान्य नहीं है, राम जी जो है बहुत विराट। बस हो गया हनुमान जी, जब अब आप बैठ जाइए।
ये लोग कथा नहीं सुनेंगे, फिर पूरी कथा सुनानी है, ठीक है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी जो है बांध करके ले गए तो मेघनाथ, और वहां लंका में रावण के साथ बहुत दिव्य संवाद चला है। अंत तो रावण ने कहा किसका दूत है, वनवासियों का, जाकर जरा महाराज हनुमान जी ने भगवान का ध्यान किया और कहा रावण कहाँ बात कर रहा है, जाके बल्लभ देश ते जित्यो चराचर झार, तास दूत में आग हरियाण्यम प्रियनार। जिसके बल से पूरा ब्रह्मांड तो जीतने की शक्ति रखता है, उसका दूत हो गए। बहुत तरह से हनुमान जी ने बताया राम जी का परिचय। रावण नहीं माना, कहा एक बंदर है, इस बंदर को पकड़ लो, इसको मार दो। तो तब विभीषण आया। विभीषण ने कहा क्या राम के किसी के दूत को मारना उचित है? ये उचित नहीं है महाराज। तो कहा क्या करना, बोले ऐसा करो पूंछ पे, फिर पूंछ पे आग लगाने की तैयारी रहा नगर बसल घृत तेला। जितने भी पूरे लंका के कपड़े वस्त्र सब लेकर के आए, घी तेल सब लाया, जिसके बाद जो भी माचिस था, लाइटर था, जो था सब लेकर के आए और हनुमान जी के पूंछ पे आग लगाने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बात माता बहनों, हनुमान जी की पूंछ तो भगवान राम से उनकी पहुंच है, उनकी पूंछ को कौन जला सकता है। और जब जलाया प्रज्वलित किया तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत कर रावण, और वही पूंछ जलती हुई पूंछ को लेकर के पूरे लंका में और उलट पलट लंका सब जारी है, कूदी पर आप उसको सिंधु मजारी, और पूरी लंका को जला करके जैसा एक विभीषण कर गृह नाई। विभीषण का घर बचा केवल सब जल करके राख होने लग गया। सारे लोग अब रावण को दुनिया आई है, पहले रावण के साथ उसके बातों में अब रावण को ही गाली देने लगे, इस रावण ने ये कर दिया, उसकी वजह से मारे गए, सब खत्म हो गया। सीता जी के पास है हनुमान जी, माता मातु दीजे कटुचीना, जैसे रघुपति वही लीना, ठीक है। और चूड़ामणि उतारे तब दयो, हर समय पवन सुत लयो। तो चूड़ामणि माता सीता ने भगवान को दी है। इस तरह से हनुमान जी को दिए सीता माता ने, और चूड़ामणि लेकर के प्रणाम करके हनुमान जी आए अपने, और अंत जगत का यहाँ आए। सारे बांदर लोग सब बैठे सभी इंतजार कर रहे। हनुमान जी जब आए, सबके प्राण आ गए, तब राम जी से जो है भेंट हुई है। राम जी को हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी से पूछा कि क्या हुआ। हनुमान जी पीछे छुपे बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया। जाम मत कसुर रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर। सोई विजय विजयी, सोई विनय विजयी गुण सागर। वही संसार में महान है, वही अच्छा है जिसके ऊपर राम जी की कृपा है। इस तरह से बहुत तत्वोपदेश, बहुत आनंद आया। अब अंत दो गत्वा पता लग गया, सब कुछ हुआ, तो सब ने निर्णय बनाया। इधर फिर रावण वो विभीषण के मन में आया। विभीषण ने जाकर के रावण को कहा भाई मान जा मान जा मान जा, राम तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर, कालों कर काला ब्रह्मनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। मान जा। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला। रावण जैसे लोग, विभीषण जैसे संत को चरण प्रहार की लात मारती है। लात मारी किसकी? विभीषण की। और ऐसी लात मारी माता बहनों, विभीषण ने कहा यहाँ लंका में रहना सीधे राम के पास आए हैं। शरणागति भी है भगवान की। हर जिन पायल के पादुक भरत रहे मन के बजाज बिलोकन नयन जिन पैरों में, जिन चरण पादुकों को भरत जी ने अपने हृदय में लगा रखा, आज में उनके चरणों को तो भगवान से मित्रता हुई। विभीषण मिले हैं, कहा प्रभु जिसके वही कुशल है, ताई सदा सुकुशल निरंतर, सोई विजय विनयी गुण सागर, दास सुन त्रैलोक उजागर,
जिसके ऊपर आपकी कृपा है। विभीषण ने कहा प्रभु रावण सुधरने वाला नहीं। विभीषण राम जी के साथ मिल गए। तो अब राम की मित्रता, अब मैत्री, अब विचार हुआ क्या होना चाहिए। अंत जगतवा समुद्र पे माता बहनों जो है सेतु बांधने का समय आ गया। पुल बांधना तो नल नील दो हैं, वो ऐसे कारीगर हैं, ऐसे विज्ञानी हैं, उन्होंने जो है ऐसा पुल बनाया है राम नाम से अंकित। वो पुल ऐसा पत्थरों का पुल, चट्टानों का पुल समुद्र पे बनाया है। भगवान राम ने अंगद को भेजा है। अंगद भगवान के आदेश से लंका में गया है। रावण को चेताने का प्रयास किया, भाई मान जा मान जा मान जाओ भोले राई मान जा, ओ मान जाओ भोले राई मान जा, तुझे झोला है मिलाई तुझे झोला है समुद्र से बहुत प्रार्थना की यहाँ पे भगवान राम ने। समुद्र से कहा प्रभु, तो समुद्र आया है, हे सर मम तद तटवासी हतौनाथ खल नर अघरासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रणधीरा। भगवान ने हर लिया और बहुत सुंदर राधे की राम बल बहुत भारी हर्ष प्रयोजित भयम सुखारी। और बहुत आनंद होता, उसने आनंद पूर्वक भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान ने जब बाण चलाया ना तो सब समुद्र लेट गया। निज भवन गवन सिद्ध श्री रघुपति या चरित कलि मन हर जताओ, दास तुलसी सुख भवन संचय संगता, विषाद रघुपति गुणगण कहि सकल आस भरोसगा, सुनहि संतत सकमगा, सुनहि संतत सकमगा, सुनहि संतत सकमगा। सकल शुभ मंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनि पे धरई भव सिंधु बिना जल जाई। यहाँ पर सुंदरकांड विराम है। लंका कांड में अब हम पहुंच गए। राम रावण का युद्ध होगा और रावण परास्त होगा, राम की विजय हुई, राज तिलक होगा। रामम कामारिषेभ्यं भवहरणं कालमत्येव सिंहं, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिमज्जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबलनिरतं, ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीसरूपम्। पूरी कथा सुन रहे हैं हमने। 5000 चौपाई होगी रामचरितमानस में, तो कम से कम 1000-2000 तो गा दी होगी हमने। शुक्र किसी की धरती की कृपा, भगवती की कृपा है कि पहले हमने खूब अनुष्ठान 3 साल तक केवल रामायण का अनुष्ठान किया, तब उस समय पूरी रामायण कंठस्थ हो गई थी। तो अभी तो कुछ विस्मरण भी है, नहीं तो भगवत कृपा से एक चौपाई एक दुआ कंठस्थ। जैसे अब पीछे बैठे हुए हैं आप शर्मा जी, उनको भी पूरी रामायण कंठस्थ। ऐसे कारण यहाँ कई माताएं होगी जिनको सुंदरकांड भी कंठस्थ है,
कितने लोग हैं जिनको सुंदरकांड याद है? वो हाथ खड़े करो। बहुत लोग होंगे जो रोज करते हैं। कई जगह हम गए तो हम सुंदरकांड बोल रहे थे, माता जी कह रहे ओ बिना किताब के उन्होंने पूरा सुंदरकांड कहते। यहाँ भी कई लोग होंगे ऐसे होंगे भगवान हमारा पाठ का पाठ हो और कथा की कथा हो। ऐसे दो दो लाभ आपको। चलो सखी तांचालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। एक साथ दोनों काम हो। पाठ अनुष्ठान का भी तो फल अपना है, तो पाठ का पाठ और कथा की कथा। यहाँ लंका कांड में प्रवेश किया और अब जो है भगवान ने जो है किसको भेजा? अंगद को भेजा। अंगद गया है रावण के दरबार में, बहुत तरह से रावण को समझाया, मान जा भाई, मान जाए भोले राई, मान जा, तुझे चोला है मेरा इंसान का, इस चोले की कीमत पहचान नहीं पहचान पाया। आज जो है हनुमान वो विभीषण को ही बहुत कुछ बोलने लगे। विभीषण ने अपना को अंगद को बहुत कुछ बोलने लगे। अंगद ने अपना पैर जमा लिया, जो मेरा पैर हिलाएगा समझूंगा सीता हमने हार ली और हम वापिस अपराधी, हम हार के चले गए। तो सारे लोग आए, सारे लोगों ने पैर हिलाने का प्रयास किया लेकिन नहीं हिला पाए। अंततो गत्वा रावण आया, रावण पैर पकड़ने लग गया। हनुमान अंगद ने कहा मेरे पैरों में मत पड़, राम जी के पैरों में पड़। ठीक है, तो आज इस तरह से अब जो है नहीं माना। अब युद्ध की तैयारियां होने लग गई। संदेश चले गया। भगवान ने एक बाण मारा, इतना बाण मारा समय चलती ने सब लोग समुद्र के तट पे बैठे हुए थे और वो बाण सीधे रावण के मुकुट, रावण जहां बैठा हुआ था वो रावण के मुकुट धरती पे गिर पड़े। ऐसा असगुन हुआ, लोग समझ गए। वहां मंदोदरी आई, मंदोदरी ने बहुत रावण को समझाया, महाराज मान जाओ मान जाओ मान जाओ, राम सामान्य नहीं है। मंदोदरी ने बहुत तरह से समझाने, लेकिन रावण वो उल्टा ही मंदोदरी को बोलने लगे, नारी स्वभाव सत्य कभी कही, नारी स्वभाव सत्य कभी कहे, अवगुण आठ सदा गुरु रही, अवगुण आठ सदा गुरु रही। उल्टा उपदेश करने लग गया, तुम नारी हो। लेडीजों का पता, स्त्रियों का, माताओं का स्वभाव भी ऐसा होता है, वो बड़ी डर जाती है, बड़ी ऐसी रहती है। बहुत तरह से मंदोदरी को, मंदोदरी इतनी सुंदर, मंदोदरी नारी ललाम, ऐसा ललाम ऐसा सुंदर था, लेकिन फिर भी भागा रावण जो है इधर उधर भटकने लग गया। तो देखो आज अब युद्ध की तैयारी, संदेश चले गया रावण के साथ। रावण रखी बिरथ रघुबीरा, रावण रखी बिरथ रघुबीरा, रावण रखी बिरथ रघुबीरा, रावण रखी बिरथ रघुबीरा, एक ही विभीषण भगवदीरा, एक ही विभीषण भगवदीरा, एक ही विभीषण भगवदीरा, एक ही विभीषण भगवदीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा। जब रावण बिना रथ के वो राम भगवान बिना रथ के रावण रथ में बैठ कर जा रहा, और तरह से युद्ध भूमि में तैयार है। तो विभीषण बहुत दुखी हुआ, अब क्या होगा क्या होगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुरंत मातली इंद्र मातली को मातली रूपी रथ को भेजा, और रथ को भेजा माता बहनों, और तेज पुंज रथ दिव्यानुपा, तेज पुंज रथ दिव्यानुपा, हरसी चढ़े कौशल पर भूपा, हरसी चढ़े कौशल पर भूपा, हरसी चढ़े कौशल पर भूपा, हरसी चढ़े कौशल पर भूपा।
ऐसे रथ की जरूरत नहीं, सौरज धीरज तीरथ त्यागा, कैसा रथ होना चाहिए जीवन में, ध्यान से सुनो, बड़ी कीमती बात। सौरज धीरज तीरथ त्यागा, क्षमाशील दृढ़ ध्वजा पताका, समझ रहे, कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय उपाय दूजा। हे राहे विभीषण, जो सौरज शौर्य धीरज धैर्य क्षमाशील दृढ़ ध्वजा पताका, कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय उपाय दूजा। तो अब भगवान राम कई मायाओं का प्रयोग किया, कई तरह से मायाओं का प्रयोग किया। माता बहनों, भगवान के ऊपर पहले विभीषण, इधर मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध चलने लग गया, भयंकर युद्ध। अंत तो गत्वा विभीषण जी ने पहले ही बता दिया, महाराज ये मेघनाथ ने यज्ञ के निर्भय यज्ञ ऐसा यज्ञ कर रहा है, तो उसके यज्ञ को विघ्न कर दिया और क्रोध में आ गया और उसने शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी के ऊपर किया। लक्ष्मण के ऊपर किया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। माता मूर्छित हो गए तो पूरे दुनिया में पूरे इसमें हाहाकार लग गया, राम रोने लग गए, सब लोग बिरहा होने लग गया। पूरे समाज में, राम के समाज में सब लोग दुखी हो गए। अंत तो वैद सचिव एक वैद है, वैद वहां का रावण की नगरी लंका का सुशील वैद को बुलाया। उसने कहा संजीवनी बूटी यदि लक्ष्मण को सूर्य उदय से पहले मिल जाए, क्योंकि रात्रि में चमकते रात में दिखेगी, दिन में दिखेगी नहीं, कौन कर सकता है? तो हनुमान जी ही खड़े होंगे। हनुमान जी माता बहनों संजीवनी बूटी के लिए वहां से चले हैं, कोट द्वार के पास है, यहीं से होते हुए यहाँ संजीवनी बूटी मिली है, ठीक है। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर के आए हैं। वहां पर उनको रास्ते में काल नेमी मिला। काल नेमी बहुत होते हैं, सुन रहे हैं, ये नकली बने हुए, नकली कथा, इतनी बढ़िया कथा करता था, लेकिन वो असली में कथावाचक नहीं था, मतलब एक वेद शास्त्रों को जानने वाला नहीं था। उसने तो बढ़िया तरीका सीख लिया था लोगों को ठगने का, समझ रहे। तो वो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया कि काल नेमी नहीं चाहिए, हमें तो अच्छे चाहिए शास्त्रज्ञ वेदज्ञ, सुन रहे हो, वेद शास्त्रों को जानने वाले, और जिस वंश ने नित्य निरंतर इस धर्म की सेवा की, उस वंश को ही पूज्य बताया हनुमान जी ने। यहाँ पे इस तरह से हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए और समुद्र से पहले संजीवनी तब लक्ष्मण जी की मूर्छा जागी। आज शेष ने प्रण कर लिया, लक्ष्मण शेष है, काल है, उन्होंने कहा मेघनाथ का वध तो करना ही पड़ेगा। भयंकर चला माता बहनों, कई तरह मेघनाथ इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, लेकिन आज लक्ष्मण को शेष सहसानंद, जिन्होंने कई ब्रह्मांडों को अपने सिर पे सरसों के दाने के बराबर उठाया, और शेष आदम अपने रूप में आ गए तो मेघनाथ के ऊपर बस एक प्रहार किया और मेघनाथ का अंत हो गया, प्राणांत हो गया। भगवान की जय। कुंभकर्ण घननाद कर, रावण ने कहा अब तो बड़े बड़े शक्तिशाली जाने लग गए। कुंभकर्ण के पास गया, मेरे भाई अब अभी सोएगा, अभी अब खड़ा नहीं होगा, हमारे परिवार मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपदा। कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने कहा ये सब क्या हुआ? रावण ने कहा मैंने ये सब किया था। तब कुंभकर्ण ने उल्टी ही रावण को बहुत सारी गालियां दी, मतलब समझाया कि क्या कर दिया तुमने, इतने बड़े कुल, हमारे कुल को तूने अपमानित कर दिया, दूसरे की नारी का अपहरण कर लिया, अपराध कर दिया। देख मेरे भाई तू बड़ा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जो होगा, जो इसका अंत होगा, जैसे होगा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर दूं, लेकिन इसका अंत अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं, बुरे का अंत अच्छा नहीं। इसलिए देवी को जो कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संघा, कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आया, पहले राम को प्रणाम किया, फिर युद्ध करने लगा। भगवान ने क्या तरह से बाण कुंभकर्ण के ऊपर छोड़े, अनेक एक प्रकार के बाणों का प्रहार किया। अंत व्यास कुंभकर्ण ने अपना विकराल रूप धारण किया, कई वानरों को निगलने लग गया, कई सैनिकों को, भगवान के सैन्य अनुचरों को निगलने लग गया। और अंत अब भगवान ने सोचा बहुत हजार बाण एक साथ छोड़े और एक ऐसा बाण छोड़ा, एक ही बाण प्राण
हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। निश्चर अधम मला कर ताई दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती, जे न भजई प्रभु राम। ऐसा बाण भगवान ने मारा, हजारों बाण और एक ऐसा प्राण घातक बाण मारा कि आज कुंभकर्ण को मरना पड़ा। ऐसे धर्म बनाकर को अपना धाम दे दिया मेरे प्रभु ने। गिर जाती नर मंदमती, जे न भजई प्रभु राम। कुंभकर्ण का जब वध हो गया, अब रावण समझ गया कि अब तो मेरा अंत आने वाला, अंत तो रावण आज अंतिम समय में आ गया। अब युद्ध में क्रोध का उसका भी बड़ा सैन्य कई प्रकार की माया भगवान के ऊपर बाण प्रहार करने का प्रयास करता है। कभी कुछ रूप बदल देता है, कभी कुछ रूप बदल देता है। ऐसे उसने जो है सांपों को जो है ऐसा दंड, ऐसा शस्त्र बनाया कि पूरे सांपों के मध्य में रघुपति घिर गए। ऐसा लग रहा है मानो अर्थ तो करता गरुड़ आए, गरुड़ नहीं, उन सब सांपों को अलग अलग उनको भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। रावण की माया दूर हो गई, दूर हो गई। अंत तो गत्वा विभीषण भगवान के पास गए, राम जी के पास, मेरे प्रभु इस पापी का रहना ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, कोई इसका इतने देर तक आप इसको समय दे रहे हो, आप इतनी लीला कर रहे हो, भगवान इसका अंत आ गया, इसके नाभि में अमृत है, अमृत। इसलिए भगवान 31 बाण मारे। कितने बाण मारे? 31 बाण मारे। एक साथ जब 31 बाण चले हैं, पूरी लंका में अपशकुन होने लग गया। महाराज और जैसे अपशकुन के जो जो लक्षण होने लगे, पूरे ब्रह्मांड धरती कांपने लग गई। ब्रह्मांड समझ गया ये रावण बहुत बड़ा आतंकी था। माता बहनों, इसने जो है अत्याचार इसकी हरी थी, वर्ण्य जाय नहीं कछ वर्णा। आज देवता भी बड़े भयभीत हैं। देखते देखते परब्रह्म भगवान ने अपने 31 बाण सरासर एक साथ त्याग और इसके प्राण को केवल इसके नाभि में जो बाण का प्रवेश हुआ, अग्नि बाण, उस अग्नि बाण ने रावण के अमृत कुंड को सोख लिया। देखते देखते ये इतना विराट रूप वाला रावण धड़ाम से धरती पे गिर पड़ा और देखते देखते 10 मुख से इसके प्राणों का अंत हो गया। बोले रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तब आज राम का मंदोदरिया की रानी आई, सब रोई का जानको कुल रोवनिहारा। अब कोई नहीं बचा, कुल में रोने वाला में नहीं बचा कोई। ठीक है, 10 लाख जिसका जो है इतना बड़ा कुल था, पुलस्त के कुल को क्यों मारा था? वहां जो है इतने 100 पड़े हुए, इतने 100 पड़े हुए माता बहनों, कौवे आपस में लड़ रहे हैं, गीत चील आपस में लड़ रहे हैं। एक एक सन कर ही लड़ाई, सटो तुमार दरी फिर जाई। कहते हैं लक्ष्मण जी ने रावण से उपदेश लिया था। इस तरह से रावण का अंत हुआ। अब अन्य सब सैनिकों को भेज करके अशोक वाटिका में जो सीता माता है सब गए। बहुत तरह से अशोक वाटिका से माता सीता को लेकर के बहुत सम्मान वहां पे विभीषण का भगवान ने राज्य पहले ही कर दिया था। आज विभीषण का एक सुख संपत्ति को भगवान ये कहा तो भगवान का राम के काम में लगा दो। लंका की जितनी संपत्ति थी सब बानरों में बांट दी, बहुत बांटी, क्योंकि वहां तो निरंतर है। और आज प्रभु का आगमन कहा, प्रभु चलो ना नगर में, आप नगर में रहो। भगवान ने कहा भाई विभीषण, आपका तिलक तो मैंने पहले ही कर दिया, तुम संभालो अपने इसको। और अब मुझे जो है अयोध्या जाना है, मेरे विरह में भरत के दिन प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए मुझे अब अयोध्या जाना है। तो आज जो है भगवान राम जो है इधर विभीषण का वो सब राज्य तिलक करके माँ सीता का पुनः उसी रूप में अग्नि से अपनी परीक्षा अग्नि से प्रकट हो गई और विमान में चढ़ करके सारे बानरों को मेरे प्रभु ने
और बिठा करके इधर पहले हनुमान जी को भेजा है। और जब हनुमान जी आए हैं, भरत जी बस अपने प्राणों का त्याग करने वाले थे, हनुमान जी ने संदेश सुनाया तो भरत जी के जैसे प्राण जग गया। तो अयोध्या में आनंद होने लग गया। राम जी आए, सारी प्रजा ने अयोध्या में राम जी का स्वागत किया। राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगा,